गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। कैसे है सर गुड आप? इवनिंग सर। गुड बढ़िया इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, मजा आ गया ना गोल्ड में। या बहुत मजा आया। अभी अभी भी किसी को बाई करनी है तो कर सकते हैं। 3366। ओके। 3366 3377। माई टारगेट इज दिस। अगर मिले तो। हाँ सर। 6:30 से भाई है। यहाँ से करे तो आपको मतलब मिलने की चांसेस कम है, लेकिन प्राइस ने ये मतलब अच्छा फाइट को डाउन साइड ब्रेक किया है तो अच्छी मूवमेंट दी है। अब अप साइड किया है तो एक बार अच्छी मूवमेंट देगा ये, क्योंकि अभी जो मार्केट है पूरी मतलब बायर्स के कंट्रोल में है। एंड हम्म। विल गिव सुपर फ्रॉम देयर वॉच 9 पॉइंट, नॉट 9 पॉइंट, मिनिमम वॉच। नो, हाउ आर यू सर? ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग विथ अ फ्रेश टॉपिक। सर आप गोल्ड कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हो? एक्सनेस नहीं कर रहा हूँ सर अभी। ओके। अभी अकाउंट ओपनिंग में सर प्रॉब्लम हो रही है, अभी नहीं हो रही है तो वांटेज में कुछ लोग कर रहे हैं। वांटेज में तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो एक्सनेस नहीं कर रहा। और कल तो मैंने एमसीएक्स में किया था वो। कल जो मैंने 8-10 हज़ार रुपये बनाए तो मैंने एमसीएक्स में किया था। ओके सर। ना, हाउ आर यू मैम? सर किसको पूछ रहे हैं सर? आपको ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर, ठीक हूँ सर। आप सर? मैं तो ठीक हूँ। सर बहुत बिजी हो गए सर, आप आजकल मिलते ही नहीं सर आप। कहाँ नहीं मिलते? थोड़ी कहीं फैमिली पे भी नहीं प्रॉब्लम भी है मिलते ना। सर। थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम भी चल रही थी इसी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, सॉरी। नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात, आपको पता ही नहीं है तो आप मतलब क्या करें। आपको नहीं पता है तो आपके लिए सॉरी की क्या बात। ठीक है सर, ठीक जिनको है। पता ही नहीं है तब क्या। आम्हाला सेल्फ डिफेन्स पण सेशन होते. अच्छा, किसी ने पैसे बनाए क्या सर? ठीक है, गोल्ड में। नो वन। हाँ, आज अमावस्या है, थोड़ा ट्रेडिंग नहीं किया। मंदिर गया था, अभी अभी आया। नहीं, मैं जब ट्रेड दूं तो सोच सकते हो उस ट्रेड के बारे में। लेकिन अच्छा ट्रेड सर, आज सुबह से सुबह से देखने तो में। मैंने तो मस्त रेट दिया। जिन्होंने किया होगा सिर्फ एक ही में मेरी थोड़ी वो मतलब प्रॉब्लम किसी में नहीं हो। पेटीएम में भी कुछ आपका पैसे बने। ऑब्जर्वेशन सात बढ़िया सौ सर, की ये बढ़िया। 700 की लॉट साइज है तो 4 पॉइंट भी पेटीएम में मिलते हैं तो बहुत मिलते हैं ना। 700 की लॉट साइज है, 2-3 हज़ार रुपये काफी होते हैं ऑप्शन बायर के लिए। पैसे जो लगते हैं और वो मतलब फोर्स मोटर्स और ये वो सब खाली एक नहीं चली वो मतलब इतनी सा डाउन मार्केट में भी अप अप स्टॉक्स की मतलब कि ना मोमेंटम निकाल करके मूव करवाना। मतलब हम्म। एक नहीं चली जो वो क्या है सर, वो डी सर से आपको कुछ नाम है ना। तो टीसीडी काम्बो स्टॉक का नहीं चलेगी कि बात ही नहीं है सर। हर तो वक्त में कि कैसा भी वो उसमें मिल जाता नहीं, आपकी बैच की किसी है लोगों ने मुझको ट्रेड। मतलब बताया है। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी जो आपकी बैच के लोगों ने बताया, शायद उसको मैंने वो मतलब वीडियोज कुछ शेयर किया हुआ था। तो
उसमें उन्होंने अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, शायद वो अप्रैल की बैच की है या मतलब मई की बैच की है, आई डोंट नो, या फिर मार्च सर बैच की है। मेरा उन्होंने मेरा है ना उन्होंने सर, मैं ऑब्जर्वेशन दूसरा टाइप का किया सर। क्या? अब वो टाइम है तो मैं बता देंगे सर, नहीं तो मैं बाद नहीं में नहीं, फोन 5 मिनट करेंगे। बोलिए ना, मैं सर वेट कर लेता हूँ, मैं तो 1 घंटे ही पढ़ूंगा, बोलिए ना। अभी सुबह फर्स्ट कैंडल है ना सर? नहीं नहीं, फर्स्ट कैंडल वाले नहीं, फर्स्ट कैंडल किसी ने ऊपर से नीचे आता है ऑब्जर्वेशन या किया था नीचे से मेरे से। ऊपर जाता है? नहीं नहीं, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किसी ने मुझको बताई है, ठीक है, जीसीडी की बुक की लेकर के, जो मैंने भी नहीं किया था। मैं ये क्यों बोलूं कि किसी की बात है तो तो मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, तो मेरी है नहीं, मैं क्यों बोलूं। बता देंगे उनकी सर, बोलिए। ऑब्जर्वेशन को मैंने फॉलो किया तो अच्छी रिजल्ट मिले। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने उस बुक में मतलब मेंशन किया तो मैंने सब चीज ही, उन्होंने अच्छी ऑब्जर्वेशन निकाली है। जैसे ये मेरी मतलब कि ना बुक है, ठीक है। तो अभी जैसे आज के लिए कोई अगर हम्म। स्टॉक है, मैं 15 मिनट्स इस पर मैं क्लास में थोड़ी बात कर लेता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले सेशन में आपको अच्छी मतलब कि ना बेनिफिट होगी। और बहुत पैसे भी मतलब बनाए हैं वो। उन्होंने मुझको लास्ट मंथ शेयर किया था डिक्सॉन, मतलब 300 300 400 पॉइंट कैप्चर किए। उनका एक फंडा ये है, हम्म। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि जैसे आज की ये स्टॉक है पीएनबी, अच्छे से सुने, जो लोग हैं अच्छे से सुने। और साइकिल में इसके बाद में थोड़ी सी इंट्रो दूंगा, मतलब फिर मैंने उनका कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग 4 ईएमए लगाएंगे, ठीक है। ईएमए आती है ना वो, मतलब मेरे यहाँ पर तो लग एक्सपोनेंशियल मूविंग जाएगी। एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिनकी फ्री नहीं है उनको शायद वो नहीं लगेगी। एमए क्रास में 4 आएगा सर, एक ही इंडिकेटर में 4 टी आएगा। टी हाँ, मतलब एक ही में 4 आएगा वो। एमए क्रॉस आ, प्लस सर, हाँ, एमए क्रॉस प्लस, ये में ईएमए क्रॉस। ये में ये वाली लू क्या मैं, ये वाली ना 20 वो नहीं 50। सर, एमए मूविंग क्रॉस एवरेज सर, रिबन क्रॉस लीजिए देखना सर, है। उसमें मूविंग एवरेज रिबन लीजिए, उसमें तो अच्छा, बहुत एक सारा मैं होगा। देख लेता हूँ 22 से हाँ ईएमए क्रॉस है ना सर वो, 3 वाला। ये वाली नहीं, 3 तीन वाला। वाली ना, ये ना, ये क्या है रे बाप। अभी जैसे उनका कहने का मैंने इसमें और एक मुझको चाहिए थी, अच्छा, और एक मैं तब यहाँ से लगा लेता हूँ। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होनी चाहिए, तो इसकी हम लोग सेटिंग्स रखेंगे। 21 रखे, 28 के नीचे रखनी है एक की सेटिंग्स, ठीक है। और अदर्स की क्या, कहाँ गई हो? ओ अच्छा अच्छा, इसके साथ में वो प्लॉट, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? इसमें नहीं सर कर सकते, एक काम कीजिए, क्रॉस मूविंग में कर एवरेज सकते रिबन हैं। लीजिए, उसमें एसएमए मूविंग एवरेज रिबन, ऐसा नहीं ये सर, वाली है मूविंग ना, एवरेज। इसी को लगा देते हैं रिपन ना, रिपन, ये तो हो जाएगी। आर आई ये बी तो बी ओ है ना एन सर, तो है ना, तो क्या ना। दिक्कत है मुझको। ये है हाँ देखिए। 20। हाँ ठीक है, सुनिए ना सर, संजय सर, उनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टॉक जीसीडी डेट पर, जैसे जीसीडी डेट पर, अगर वो नीचे से, अगर ये सपोज नीचे से अगर ये जीसीडी की डेट पर खड़ी है, तो यहां से ये अपसाइड के लिए बहुत मतलब कि ना बड़ी ब्लास्ट करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई स्टॉक पहले से गिर रही है और वो जीसीडी डेट के 1 2 दिन पहले आइदर ईएमए 50 और 100 और 200 की सपोर्ट पर अगर खड़ी है, तो वहां से वो 5 से 8% का रिटर्न अच्छा दे देती है। अभी जैसे पीएनबी को मैं अगर एनालाइज करूं, तो आज इसकी क्या जीसीडी रेट है, ये नियर बाई सपोर्ट पर थी, ये सॉल्व। हाँ, 50 मूविंग ऊपर से एवरेज में। जब ये मार्केट अगर, हाँ ठीक है, 50 100 कोई भी हो, उनका बोलने का मतलब है कि 4 ईएमए को लगाइए। नीचे से अगर ये स्टॉक ऊपर में आती है और अगर किसी को कट करती है, तो यहाँ से एक अपसाइड की अच्छी रैली या ऊपर से नीचे आ रही है, और अगर किसी सपोर्ट पर है तो वहां से अच्छी रैली की एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग उस डेट के 1 2 दिन अराउंड आगे पीछे। मतलब अभी जैसे ये वाली सपोर्ट पर है 107, तो अकॉर्डिंग टू हिम कि यहाँ से इसमें 3% या 5% की रैली आनी चाहिए, मतलब 80% इट विल कम। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या है कि ट्रेड में अपने को कॉन्फिडेंस भी आती है, जो मैंने मतलब नहीं बताया था, बुक लिखा मैंने, मतलब नहीं बताया क्योंकि मैंने एनालिसिस, जैसे
फॉर एग्जाम्पल 21 जुलाई रैमको सीमेंट है, मैं अलग अलग लेता हूँ। CNX फार्मा मैं अवॉइड कर देता हूँ, मिड कैप निफ्टी अवॉइड कर देता हूँ। ये क्या है? ABC कैपिटल, अगर मैं ABC कैपिटल लूँ, एबीसी एबी ये भी कैपिटल, एबी कैपिटल आदित्य बिरला का, नॉट एबीसी नो। अभी जैसे सपोज कि इसकी मतलब डेट थी 21, इसकी जो डेट कोट है है GCD की, ये डेट है आज। 21 जुलाई। और ये अगर 21 जुलाई को किसी अगर EMA की सपोर्ट पर है तो सर यहां वॉइस से कट हो रही अब सर, हेलो, वॉइस आपका बीच में कट हो रहा है, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नाउ उस दिन जैसा। इट इज क्लियर, नाउ इट इज क्लियर। हाँ सर, क्लियर है, अभी क्लियर ओके, है। तो अभी जैसे सपोज कि मार्केट यहाँ से गिर रही है और 21 जुलाई को इसने इसके ऊपर में EMA को ब्रेक करा है, तो यहाँ से मतलब अगर हम लोग पोजीशन बनाएंगे 268 या 267 के अराउंड, तो इसमें 3% या हम लोग 4% की अपसाइड के लिए हमारी टारगेट होगी। तो ये मेरी फर्स्ट टारगेट हो जाएगी, ये वाली स्विंग। तो जो पॉइंट्स मतलब अच्छी कैप्चर होते हैं, मीन टू से दैट नाउ, जैसे सपोज ये IGL, IGL इंद्रप्रस्थ गैस, अभी ये जैसे 21, तो 21 को ये वाले EMA की सपोर्ट पर थी, तो ये इसकी मतलब कि ना फॉल हो गई, तो ये ठीक है। लेकिन ये उनकी जो IGL है सर। ऑब्जर्वेशन थे कि वहां से अगर अप जाए, तो मतलब ये अगर सपोर्ट पर है और नेक्स्ट कैंडल इसकी अप में अगर जाए तो अच्छी खासी अपसाइड की यहाँ पर रैली, लेकिन तो मतलब कैंडल यहाँ पर मूव नहीं किया, ठीक है। आगे कुछ स्टॉक्स देखते तो आपको और भी चीजें, नौकरी जैसे नौकरी 21 को इसके नीचे है तो ये नहीं होगी यहाँ पर। अभी जैसे इसकी अगर हाई 21 उनका और एक और, कि 21 के हाई के ऊपर में अगर ये क्लोज करे और अगर EMA के भी ऊपर में हो, अगर आप नौकरी को बाइंग करेंगे 1438 या फिर 1440 के अराउंड, तो यू कैन वॉच हियर आराम से 3 से 4% मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम द डाउन साइड एंड इट हैज स्टार्टेड मूविंग अराउंड 21। सो व्हेन इट क्रॉसेस 21 along with हाई, मतलब मेन बात है मूविंग एवरेज लाइक योर 100 200 स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज इसके अप में, तो इसकी आप अगर रिट्रेसमेंट पर ट्रेड लेते हैं 1445, तो चांसेस ऑफ मेकिंग मनी इंक्रीजेस। हेलो। हाँ सर। जैसे ये यहाँ से नीचे आ रही थी, तो ये अगर मेरे लिए डेट होती, 4 जून की डेट नहीं है, 20 जून की डेट थी, तो 20 जून को एक बार, जैसे ये 18 जून मार्केट यहाँ पर फॉल थी, 20 जून इसने, तो 1 2 दिन पहले भी आप देख सकते हैं अगर ये सपोर्ट पर, तो अच्छी मूवमेंट आप उसमें कैप्चर कर सकते। ही मेन टू से कि कॉम्बाइन विथ EMA यू विल गेट जियो फाइनेंशियल जैसे। रीटेस्ट भी हो अभी गया वो है उसमें। अभी वो मतलब कि नमेन मतलब पता नहीं क्लास में है या नहीं है। 22 मतलब जुलाई, ये 21 जुलाई इट इज एट सपोर्ट, इट गिव्स अपसाइड ब्रेकआउट ऑन रिट्रेसमेंट टेक ट्रेड यू विल गेट प्रॉफिट। 14 मई जैसे है तो मैं कोई अच्छा 13 मई 14 मई नो, अगर ये 14 मई है सपोज, हेलो, हाँ सर। 14 मई, हाँ सर। तो हम लोग यहाँ पर 14 मई को ट्रेड नहीं करेंगे। इसने अपसाइड को कब ब्रेक किया है EMA को, ये वाली मेरी एक EMA है, ठीक है, मेजर है, इसने 18 में। 16 को यहाँ पर ब्रेक किया, तो अब जब इस EMA को रिट्रेस करे तब आप ट्रेड लीजिए ये वाले कैंडल के स्टॉक, हम्म। पैसे आपकी अच्छे बनेंगे। आई मीन टू से दैट कि इफ इट क्रॉसेस और टेक्स सपोर्ट अराउंड एनी EMA, अभी जैसे आई हैव मार्क द हाई एंड मार्क द लो, बट आई विल नॉट टेक ट्रेड। when it crosses anyone it means इट सोच कि अभी मैंने कोई डायनेमिक लेवल को क्रॉस कर दिया है, तो जब ये डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आई हैव क्रॉस्ड मींस नाउ आई एम बुलिश फ्रॉम हियर,
बाई मी. Similar things here, 21 July. Okay, simply mark that. Now it is at your EMA support nearby. ओके. हाँ सर. हाँ, EMA के मतलब कि ना सब, अगर इसके नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है, अभी जैसे ठीक है ब्रेक किया, अभी सपोर्ट पर है, तो आप यहां से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे तो ट्रेड अच्छी होगी. लेकिन ये अगर अप साइड, अगर इसमें अप साइड के लिए प्ले करनी है, तो हम लोग इसकी ऊपर में इस प्राइस को जाने देंगे और ये ईएमए के भी, अब तो अप साइड के लिए एक फिर से नई हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद द मतलब वो ऑब्जर्वेशन कैंडल ऑफ दैट. कैंडल और हाँ, उसका ईएमआई के दोनों के ऊपर क्लोज होना चाहिए एक दिन. अप साइड के लिए दोनों के ऊपर में अगर क्लोज हो जाए, तो एक क्या है कि डायनेमिक जो मेरे लिए रेजिस्टेंस है उसको भी मार्केट ने क्रॉस करा, और ये जीसीडी डेट की हाई को भी क्रॉस करा. इट मींस इट इज रेडी टू ब्लास्ट फ्रॉम देयर. हाँ सर. ओके. मेरी मेरी ये आ रही. में आ रही इसलिए 21 जुलाई. अभी ना, शॉर्ट को पोजीशन ले ये सकते हैं. अभी ये हम लोग शॉर्ट की पोजीशन हम लोग ले सकते हैं. इसने डाउन साइड ब्रेक कर दिया है और ईएमए पर रेजिस्टेंस लेकर के, तो इस कैंडल की 50% पर यू कैन ऑल्सो शॉर्ट. ठीक है, रिट्रेसमेंट पर अगर आप करेंगे, एग्रेसिवली नहीं, तो 50% पर इसको ले ले. मैरिको को शॉर्ट करते हैं 713 के अराउंड. और अगर इसके अगर हाई पर निकलती है और ये ईएमए के अप निकलती है, तो अप साइड के लिए रेडी है. जैसे मैं 13 मई को मैं देखता हूँ, सेकेंड में 12 में, 13 मई को तो अप ही है, किसी ईएमए के यहाँ पर नहीं आई है, तो ये लोग अवॉइड कर देंगे. ईएमए के ये 9th को थी, मतलब ईएमए से भी दूर है. 3 अक्टूबर क्या है, 3 अक्टूबर, 21 फेब एक बार देखते हैं. फेब फेब नो, हियर 25, here it is 21 Feb. It has made the candle color. तो इसने जब ईएमए को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है, तो आप अगर इसकी 50% या फिर ईएमए की, इस पर आप अगर ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो आपको डाउन साइड की प्रॉफिट. तो अगर अप साइड निकले या फिर मतलब कि ना डाउन साइड निकले, तो दोनों साइड आप उसमें प्ले करेंगे तो अच्छे पैसे बनेंगे. पीवीआर आइनॉक्स. No, here it is superb. 21st is the high and m- market exact at the support. So in case of a PVR Inox, अगर प्राइस 1054, ये 104 49. 1040 मैं मान लेता हूँ मोटा मोटा, इसके ऊपर में अगर प्राइस निकले, तो आप चाहें तो बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं पीवीआर आइनॉक्स. नो, Aramco सीमेंट, ETH, एल्को सीमेंट. 21 जुलाई, लेकिन ईएमए के अराउंड नहीं है, तो ये तो मेन बात होगी कि मार्क द हाई एंड. बट अकॉर्डिंग टू हिज स्ट्रेटेजी, जैसे 15 जून, यहाँ पर जैसे 15 जून, 15 जून को भी ईएमए के अराउंड नहीं है, तो अवॉइड कर देंगे. 10th में, 9th में, 10th में ईएमए 12 के ईएमए के ऊपर में इसने अगर क्लोज किया है, तो आप इसके ऊपर में जब प्राइस निकले, मार्क द हाई एंड लो, ईएमए इज रेडी टू प्रोटेक्ट, तो आपको 3-4 दिनों में अच्छी खासी स्विंग में पैसे वहां पर बन सकते हैं. इफ यू वांट यू कैन प्ले दैट ट्रेड. टारगेट आई वो मीन टू पिछले से, स्विंग है अभी तक. हाँ बस वो मतलब कि ना प्रीवियस कैंडल. स्विंग स्विंग आई. नहीं नहीं, टारगेट उनके अकॉर्डिंगली बोलते हैं कि सर 3-4% आराम से निकल आती है, पांच हाँ हाँ, परसेंट वही तक वही. इसमें. आई आई मीन टू से दैट कि नॉट प्रीवियस, और मतलब ही टोल्ड कि आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी बेस्ड ऑन दैट स्विंग ट्रेड. तो मैंने 3 से 4% आराम से निकल आते सर, अगर टोटल वीक में उनके अकॉर्डिंगली अगर छोटी छोटी लगा करके निकल आते हैं, तो चार उसको परसेंट तीन स्टॉप लॉस परसेंट भी बहुत हो गई. कभी टच नहीं किया सर.
वो बोलते हैं कि नहीं होती है, वो आप नहीं लोगों होती है। की ही मतलब कि न बैच की है, लेकिन अभी उन्होंने मैसेज मुझको कंटिन्यू करते थे, तो उन्होंने बताया कि सर ये एक स्ट्रेटेजी और काफी ना हो। इट्स डेट इज 20 जुलाई। 20 20। जुलाई ना, 18 जुलाई है। ये जैसे ईएमए, 18 जुलाई को तो ईएमए की, ये जैसे ईएमए पर मतलब सपोर्ट ले लिया, तो इसकी अगर अप निकलने पर ट्रेड करिए तो बहुत अप निकल गई है। नीचे तो भी लाइक बहुत दिस रिजेक्शन है इट सर। कैन बी कैप्चर्ड, लाइक दिस इट कैन बी कैप्चर्ड। अगर आप वॉच लिस्ट में रखेंगे कि आई हैव टू बाई इप्का लैब अबव 1473, यू कैन गेट यू कैन गेट सुपर प्रॉफिट। पिछले पूरा कैंडल रिजेक्शन में है सर। बेरिस बेरिस रिजेक्शन। नहीं तो ये सही है, तो आपने यहाँ पर हाई लो मार्क कर लिया, ठीक है। हम्म। अब ये जो कैंडल बनी, यहाँ पर थोड़ी एनालिसिस को समझ ले। अब ये तो बनने की बात की डेटा है। हाँ। अभी जैसे ये वाली मेरे लिए जीसीडी की डेट है 20, मतलब कि ये ना, ये ठीक है, 20 जुलाई 21। मार्केट क्लोजिंग 21। ना, हियर इट हैज टेकन सपोर्ट एंड इट हैज फॉर्म्ड हैमर कैंडल विच शोज ए स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट इन द मार्केट। मतलब ये वाली ईएमएफ पर मतलब क्या किया, सपोर्ट लिया है ना। हम्म। ये ईएमएफ पर क्या किया, सपोर्ट लेकर के ये वाली यहाँ पर, ठीक 20 है में ना। सब क्लियर। तो अगर इसको अपसाइड ब्रेक करता है तो आपके लिए पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। मीन टू 5 मिनट से या 3 मिनट रखने से हमको ट्रेड आराम से मिल जाता है। आराम से आराम से आराम से बनेंगे। लेट्स एंड नो, ठीक है। 21 जुलाई, it is exact at the resistance level. तो what I have to do here, I have to mark the high and mark the low. स्टॉक अगर रेडी है ये अभी। ईएमए पर या अगर इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमें पैसे अच्छे बनेंगे। जैसे 23 में एक बार देख लेते हैं। 23 में वो जल्दी बोलते की। हैं कि मंथ में सर 10-15 स्टॉक आपकी निकल जाएंगे जो बहुत अच्छी खासी रिटर्न दे जाते हैं। अब ये एक हफ्ता 10 दिन के लिए भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं सर कुछ स्टॉक में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आता है अगर लेकिन फ्यूचर में करना चाहिए सर। फ्यूचर में करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अभी 18 जुलाई मतलब कि 19 जुलाई को एक मिले हैं, ठीक है, तो मैं 18 जुलाई या ये जुलाई, अभी जैसे इसने ये वाली कैंडल बना दी है, ओके। वो तो अगर ये, 20%। हाँ, अगर ये कैंडल को डाउन साइड ब्रेक करे और किसी ईएमए को भी ब्रेक करे लोअर टाइम फ्रेम पर, मे बी 1 आवर, या फिर आकर के रिटेस्ट करे, तो यू कैन गो शॉर्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो। अंडरस्टूड सर, एनीवन हैज डाउट, यस यस यू सर। कैन आस्क। नो सर, आगे चलते हैं। नहीं, और मतलब एक चीज बार मैं और एक दिखा दूं। 26 में आगे तो बढ़ेंगे इसमें। अभी जैसे 26 में ये वाली कैंडल बन गई है, ओके। आई हैव मार्क एंड आई हैव मार्क नाउ। अगर ये ईएमए के ऊपर में सपोर्ट ले ले, ठीक है, ब्लू लाइन, और ये अपसाइड ब्रेक कर दे, प्ले फॉर द अपसाइड। व्हाट आई मीन टू से अंडर, नो, इट हैज गिवन, फर्स्ट इट हैज गिवन downside breakout. Now watch here. First it has given downside breakout. Okay, नो प्रॉब्लम। डाउन साइड ब्रेक किया है तो आप अगर डाउन साइड में भी इसको अगर शॉर्ट करेंगे तो भी पैसे बनेंगे। 2-3% तो निकल ही जाएंगे, 2% या फिर, और अगर अप में खेलेंगे तो अप में भी बनेंगे। अप में तो बहुत बने हैं। तो हिज मिनिमम होल्डिंग पीरियड 1 वीक। ना, कोई स्टॉक सर 8 to 13% आने से उसके बाद रिवर्सल आ जाता है सर। डाउन अरे साइड सर हो या आपके अप लिए साइड हो। 5% भी बहुत है ना, आपके लिए 5% भी बहुत है। नहीं बढ़िया एक से, हफ्ता के लिए ऑर्डर करता ना सर वो हाँ, वही उसके लिए बोल रहा 1 वीक के लिए उन्होंने मतलब एज पर हिज ऑब्जर्वेशन 5 डेज इन अ वीक और 5 ट्रेडिंग सेशन इज इनफ। हूँ। हाँ। वो तो कैश में बाई करते नहीं है, ऑप्शन में आउट द मनी बाई करते।
और सर 2-3 दिन में जा करके बेच देते हो, 2-3 दिन। नो। यही ईएमए स्ट्रेटेजी गोल्ड में भी हाफ एन आवर में मैं करता हूँ। ये अच्छा ट्रेडिंग देता है। नो नो, इट्स नॉट हर्ष, आई एम स्टार्टिंग ना, आई एम स्टार्टिंग हर्ष। इट इज नॉट, हाँ हाँ सर बोलिए ना। गोल्ड में, हाँ। ना। हाफ एन आवर में कर रहा हूँ। हाफ एन आवर में देखने से अच्छा ट्रेड मिलता है सर। हम्म। ना। सर मैंने जो सेशन वाली बता दी है ना इंट्राडे बीटीएस की, वो सर इंट्राडे के लिए काफी है। हाँ हाँ, सबको तो आई काफी ओपन सारी कर दिया आपने। काफी सारी चीजों को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, पैसे नहीं बनेंगे। एक चीज मैंने जो बता दिया है, और जो मैंने इंट्राडे बीटीएसटी में एक स्टॉक सिलेक्शन बताया, और मैं उस वाले मॉड्यूल में आपको बताऊंगा और एक, ये दो काफी है मेरे जैसे स्टॉक्स फाइंड आउट करके पैसे बनाओ। वो अच्छा काम कर फर्स्ट रहे हैं फर्स्ट सर, मनी विल। ऐसा बात नहीं है हाँ, सर, अच्छा काम कर। फर्स्ट फर्स्ट बहुत अच्छा। मनी के लिए ये एनफ है। लोग सोचते 2,000, 3,000, 4,000, अरे ये 4,000 वाली बात नहीं है, ये सब 40,000 में भी स्टॉक सिलेक्शन में लोग जा करके फंस जाते हैं। मेन बात, it is a very challenging work, sir, to find momentum stock also in the down market, if I am not wrong. हेलो। हाँ सर। हाँ ये मतलब कि ना चैलेंजिंग हो जाता है कि इवन डाउन मार्केट में। और सर आप बोलेंगे आप भी तो सर पी की ट्रेड दे सकते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मैंने सर इतनी मतलब लॉस खाए हैं। मैं एक चीज को फॉलो करता हूँ कि डाउन मार्केट में है तो डाउन मार्केट में तो आप भी सर पीई की अच्छी ट्रेड दे सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जहां पर मैं पीई की ट्रेड देता हूँ ना, इंडियन मार्केट, वहीं से सर रिवर्स हो जाती है। ओके। तो इसलिए मैं सर पीई की ट्रेड पर मैं उतना बिलीव नहीं करता। सर आज हर साइकिल चालू करने वाले हो? अभी सर कर ही रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ सर वो मेन बात है कि बता रहा हूँ। पेड सॉफ्टवेयर है किसी के पास, क्या है? एमी ब्रोकर। कौन सा? नहीं सर। एमी ब्रोकर। एक्चुअल हर्स्ट को अच्छे से लर्न करने के लिए सर एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। एमी ब्रोकर पे मेरे एमी पास है ब्रोकर सर। सिस्टम है ना? मेरे पास है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, लगेगी तो मतलब मैं एक्चुअल चाहता नहीं हूँ बताना, लेकिन मतलब कि ना लगे तो थोड़ी सी सर मेन बात है शेयर करिएगा ब्रोकर की। नो। हाँ जी, हाँ जी। नो। In case of a technical chart, technical chart is a combination of price and time. Price is plotted on y-axis, time on x-axis. ठीक है? Now, periodic fluctuation impacting a price series and is referred to as a time cycles. Now, as per Hirsch time cycle, consideration of time cycle is important. ये तो सब कुछ हो गई है इसके रिक्वायरमेंट। Now, characteristic cycles formed are also sir referred to as a trough and crest. As per Hurst, it is considered trough को हम लोग low बोलते हैं, crest को हम लोग high बोलते हैं। One complete cycle as per Hurst time cycle, not for the W Deagon, trough to trough always it is considered low to low. In a Hurst cycle, it is considered low to low. मतलब हम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन क्यों नहीं करें, वी विल हैव टू कॉम्बाइन विथ लो टू। मतलब इफ आई विल कनेक्ट दिस, बट आई विल हैव टू कनेक्ट विथ एनी सर लो टू लो। क्लियर है? इट इज कॉल्ड अ कंप्लीट साइकिल। अगर ये लो है तो अभी के लिए ना,
यहाँ तक क्लियर हाँ, है सर? ठीक जैसे है कि थ्योरी में। यह हाँ, अप्रैल। हाँ सर। यहाँ क्या सर? यहाँ तक क्लियर है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन चार सर पांच मतलब पांचों मतलब सेशन में थोड़ी सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड। हर्ष, मतलब हर्स्ट हैज गिवन सिर्फ प्रायोरिटी फ्रॉम हर्ष में सर लो हमको टू लो। सिर्फ लो ही लेना है। लो ही लेना है, लो ही लेना है, एकदम सर लो टू लो। मतलब डोंट हाई टू कनेक्ट हाई। हाई। नो 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 नो। एज पर हर्स्ट, लो टू। वन कंप्लीट अच्छा, साइकिल लो टू लो। हाई टू हाई भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, हाई टू हाई। यू कैन कनेक्ट हाई हाई टू टू हाई लो। भी कर सकते हैं ना सर? नहीं, ओनली लो। अच्छा। लो टू लो 90 ओके, ऑलवेज परसेंटेज। गिविंग प्रायर टू और टू और ओनली टू लो। यू कैन कनेक्ट, और सर यू कैन कनेक्ट लो टू हाई। मतलब ये सर मेरी ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने कहीं पर मेंशन नहीं किया है, या सर हाई टू लो। बट सर डोंट टेक हाई टू हाई। हाई ओके। जो मार्केट में बनती है ना, पैनिकनेस में बनती है सर, ये सॉरी वो मतलब शाइनिंग में बनती है, तो इट इज नॉट पैनिक ना। एक सर हाई के, और लो जो बनती है ना सुपर, वो पैनिकनेस में बनती है। एंड पैनिकनेस इज बेस्ट। करोड़ों लोगों की सेंटीमेंट होती है, और जो अपसाइड जाती है ना हाई, आप बोलेंगे सर कि हाई टू हाई क्यों नहीं लेते हैं? हाई टू हाई नहीं लेने का मेन मतलब कि ये एक रीजन है कि उसको सर बिग प्लेयर्स की शाइनिंग है वहां पर रिटेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऊपर मतलब लेकर के जा रहा है हाई में। एम आई राइट? हाँ सर। वहां तक मेन मत है कि रिटेलर्स वहां तक पार्टिसिपेट नहीं किया, ऑल रिटेलर्स। इफ सपोज एमसीएक्स स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम 4000 to 8000, रिटेलर्स 5000 में मैक्सिमम निकल गए, 6 में तो पूरी ही निकल गए। अब वो क्या कि मतलब उनको बेनिफिट नहीं करनी है, अब वो प्राइस को राइड करके ले जा रहे हैं। तो ये मतलब शाइनिंग इज शोन। अब जब फिर से रिटेलर एंट्री होगा इन द मंथ ऑफ द मई और जून, और मतलब एनीथिंग एट द प्राइस ऑफ 8000 10,000 एनीवेयर, नाउ आई हैव टू एंटर, इट विल फॉल अगेन। So actual low is formed in the market or in any stock today, in also gold. It shows panicness of the retailer as well as big players. Right or wrong sir? इसमें सर दोनों की पार्टिसिपेशन होती है मार्केट को गिरने में। रिटेलर अपनी लॉस को दे करके जाता है, और मतलब कि ना बिग प्लेयर्स अपनी मतलब कि ना सेल करते हैं, या मार्केट को डाउन करे या जो भी करे, मतलब एनी हाउ। तो इसमें पार्टिसिपेशन दोनों की होती है। तो सो इट इज द थॉट ऑफ करोड्स ऑफ सर मेनमते पीपल सेंटिमेंट। दैट्स व्हाई लो इज ऑलवेज बेस्ट ना। आगे बढ़े सर। सो ट्राई टू कनेक्ट लो टू ना। और साइकिल इस सर, एक जो साइकिल होती है उसमें एज पर हर्स टाइम साइकिल। टाटा एलेक्सी, नाइस नाइस नाइस, गुड एग्जांपल, टाटा एलेक्सी, नाइस। तो now a cycle is normally sir measured from low to the next low. The time taken by the price to move from one low to the next low is called period of the cycle. Each cycle will have its own periodicity. सर आप जो बोल रहे लो टू लो, उसमें जैसा सिग्निफिकेंट लो लेकर जा सकते हैं ना सर साइकिल को? हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ, जैसा। सिग्निफिकेंट लो आराम से ले सकते हैं। वो जो मैंने आपको सर मेन मतलब डेफिनेशन दिया, वो मैंने एलियट वेव के अकॉर्डिंगली दिया है। तो मेरी मतलब एक थ्योरी है कि एलियट वेव विथ हर साइकिल, लेकिन अब वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं मतलब उस पर कुछ करना नहीं चाहता ना। द टाइम मीन्स अ cycle is normally measured from low to low, and the time after which a cycle takes from creating one low to another low, it is called period of the cycle. Actual this low is not matlab like that as per Hurst has shown, but it is not like that. It is like that. Exact low तो नहीं बनेगी ना, either in uptrend हाँ or सर। in downtrend. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, इट इज कॉल्ड लेंथ और पीरियड। थोड़ी सी
इसमें क्या है कि हम लोग प्रैक्टिकल में जाने के लिए कुछ कुछ थ्योरी हमें जाननी बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल्स वगैरह, तब हम लोग वैलिडेट कर पाएंगे। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी, मैं फिर से बोल रहा हूँ ना। In figure, this is a difference two adjacent trough are shown. If a cycle has a period of 20 days, where is figure 1.1? तो और नाउ इसकी प्रैक्टिकल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, मैं फिर से ना। फिगर, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू टू एडजेसेंट्स। इफ अ साइकिल हैज अ पीरियड ऑफ 20 days, फॉर एग्जांपल, वन सर फुल कंप्लीट साइकिल, फुल रिवॉल्यूशन फ्रॉम लो टू हाई means it will create some high and again will come back to that low, back to low. दिस वुड बी वन सर, 0 to 1 और 0 to, ये मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी 0 to 1 मेजरमेंट, हो सर साइंस की थ्योरी हो गई ये। और 9 month, 9 month cycle takes 9 months to complete low to low. 18-year cycle will take 18 years to complete and so on. So it is called period कि एक मतलब कि ना लो से to form another low, what is the time taken by the market or by the stock, it is called period. It is clear what is the meaning of period? Means in a period, for example, if 18 months period, it means within 18 months it has made some high and low, low to high and sir again high to low. Now it is clear. मतलब ये साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमको ए लेना है कि लो टू लो जब बनेगा तभी उसको हम साइकिल लो बने टू लो ही बोलते हैं। लेंगे, लो टू ले लो, लो लेंगे तो मैं हाँ, आपको अमेजिंग मतलब रिजल्ट एक आने साइकिल वाले कंप्लीट प्रैक्टिकल करने में के मैं लिए आपको। हाँ एक लो के मतलब बाद एक एक लो एक बनेगा तभी एक साइकिल कंप्लीट होगा। यस, एक मतलब बड़ा। एक कंप्लीट साइकिल के लिए वी नीड लो टू लो। तो अगर ये एक मेरी साइकिल की पीरियड है, सपोज एज पर हर साइकिल 55 days, ही हैज ऑल्सो गिवन प्रायोरिटी 55 to 56 days। तो अगर 55 डेज की है तो 55 डेज में मार्केट में कुछ मतलब कि ना लो टू हाई बनेगी एंड अगेन सर हाई टू एक लो बनेगी। दिस लो मस्ट नॉट बी सेम, structure is something like this. Again I am saying low to high and again high to low, means 100 to price becomes 105 and again sir 105 to not exact 100, maybe your 103. Clear? यस सर। So it is called sir low to low. Again it will start new rally, again it will start new rally. ओके How long I will teach now. So it is called period. Now next, amplitude. The height of the cycle is referred to as amplitude. In the case of a price action, it is the distance traveled by the price from their long term। वो बहुत complicated theory है। हम लोगों की जो राउंडिंग बैट राउंडिंग बॉटम जो हमारी मतलब पैटर्न होती है, और यू कैन से ट्रायंगल टाइम स्क्वायर डीटीएस और एनीथिंग, मतलब कुछ भी अगर बने तो लाइक दिस। तो द एम्पलीट्यूड मीन्स इट इज द हाइट क्रिएटेड, it is the amplitude, right? यस सर। हाँ तो ये जो मेरे लिए हाइट होगी, अभी जैसे सपोज अब वो साइकिल में आनी चाहिए तो वो एक अलग बात है। लाइक अभी के लिए मैं अगर बात करूं तो अभी जहां पर प्राइस है, प्राइस इज समथिंग देयर, तो कैन वी से इट इज माई राउंड बॉटम हाँ and सर। it is low, right now it is the low. So suppose now it is the low, so if I will connect this with the cyclical lines, इसमें क्या है कि सर WD ज्ञान की तरह एक्सेल वगैरह है नहीं मेरे पास, तो मांगिएगा नहीं और बनेगी भी नहीं वो मेरे से। ना इट इज द, आई विल गिव यू सुपर थ्योरी बट ना इट इज द राउंडिंग बॉटम, इट इज द राउंड बॉटम पैटर्न, yes or no? यस हाँ। And it is also called triangle. Yes, यस sir. सर वी कैन। हाँ।
So if the price after a certain period of time comes back to that level in sir some language as per WT again it is कुछ लोग बोलते हैं price time square, I don't know to go with that. So what is the height it has created here? It is called amplitude. The total height created from this एवरेज हम लोग नहीं लेते हैं, तो ये वाली कैंडल की हाई से या लो से ये सब डाउन साइड भी बन सकती है। तो जो हाइट या एम्पलीट्यूड क्रिएट, ये जो भी हाइट क्रिएट होती है इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। यहाँ तक क्लियर है सर? हाँ एम्पलीट्यूड सर मीन्स क्लियर। व्हाट? ओके, हाँ सर क्लियर। नाइस। एक एक थ्योरी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी पकड़ आएगी, अदरवाइज आपको कुछ दिन बाद लगेगा दूर सर का क्लास में मतलब नहीं जाना चाहिए। चलिए ना, it measures a phase. What is the meaning of phase? It measures time elapsed after trough of a cycle that has a period of 10 days, and if 5 days has elapsed then it defines 5 as it defines phase as 5 days. Not clear ना? देख ले। से नो ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्या प्रॉब्लम? हम नहीं थोड़ा है तो नहीं कंफ्यूजन हो समझ गए में, सर, तो वो नहीं समझ में, नहीं समझ में आई मतलब तो से मतलब नहीं समझ में, इसमें कंफ्यूज क्या हो गया दिक्कत है? सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज? मीनिंग ऑफ फेज, इफ आई हैव टेकन दिस लो एंड आई हैव टेकन दिस लो, ओके, हाँ सर। I have taken here this low and I have connected with the, what is this tool? This is time cycle tool and it is shine line. Now, so in a cycle, if it is valid, it will work. अगर ये फर्स्ट की टाइम पर आती है तो चांसेस ऑफ मेकिंग इंक्रीजेस फ्रॉम देयर। तो यहाँ से एक लो की हम लोग वेट करेंगे, लेकिन इसकी हमें सर वैलिडिटी करनी होगी आने वाले सेशन की, इट इज अ वैलिड और नॉट। If it is a valid, you can create the market is ready to go upside. Now, find this. So, what is the meaning of phase? Phase means in a complete cycle, market will create some high. Here it has made the high. Yes or no? Yes, yes, sir. Yes, sir. Okay. So, अगर ये सपोज ये कितने मतलब कि ना डेज की साइकिल है, 24 ट्रेडिंग 24. डेज मान लेते हैं, ये 38। तो अगर ये हाई है तो फ्रॉम दिस लो इफ आई विल मेजर, तो इट इज कॉल्ड 14 बार इज द फेज ऑफ दैट साइकिल। मतलब यहां से ओके यहां तक क्या है कि एक मेरे लिए साइकिल है, तो 14 इज द फेज। और समझ गए सर। हाँ इफ आई विल मेजर, यहां से यहां तक मेरे लिए, ओ इफ यहां से यहां तक मेरे लिए एक साइकिल है, तो ये साइकिल में जहां पर मार्केट विल क्रिएट क्रेस्ट, तो आई कैन से इंसर दिस साइकिल 16 days is the trough, it is the phase, 16 days is the phase। अब इसको हम बास लोग को कैसे, लेना है सर, इसको हम लोग बीस का कैसे लेना यूज करते हो सब सर, बाद में बताएंगे। इसको हम लोग कैसे करेंगे, कौन सी ओरिएंटेशन फॉलो हो रही है, ओरिएंटेशन की टॉपिक में क्लियर हो। तो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वेयर इट क्रिएट्स द हाई, अ साइकिल दैट हैज अ पीरियड ऑफ 10 days and if 5 days has then it defines 5, and an ideal cycle tops out at the middle. An ideal cycle tops in the, so a 10-day cycle will have upside third first half which is 5 days। मतलब जहां पर अब बनता है उसको हम लोग फेज बोलते हैं, वहां से वहां तक। ठीक है सर? ओनली फेज मीन्स दिस। समझ Okay, गए sir. सर। हाँ ज्यादा पढ़ेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना, जस्ट मतलब व्हाट ही वांट्स टू से प्रैक्टिकल में उसको देखनी पड़ेगी ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइकिल इज द, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड, हाउ मेनी टाइम्स इट फ्लक्चुएट्स इन अ गिवन टाइम। इफ द cycle period is short, then the frequency is high, and if the cycle period is long, then the frequency is long. For a cycle with a period of 20 days, we would say it have a frequency is 1/10, and 10th means
इसकी सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी? नॉट क्लियर ना? नॉट से क्लियर नो सर, ना सर। तो नॉट सर क्लियर। आप ही समझाइए। हाँ तो आप ही समझाइए, बाकी लोग को क्लियर है ना। हियर 18 day cycle has high high फ्रीक्वेंसी। frequency to make up and down। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई या है। या या और सर। इसको अगर हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम में ले जाते हैं तो इसकी क्या है कि अप डाउन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। हाँ सर। हाँ सर। और अगर इससे भी अगर हम लोग मेन मतलब डबल करेंगे तो और भी, तो इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कि एक फ्रीक्वेंसी में वो सर कितनी हाई लो क्रिएट कर रही है। इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 1/18, इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 1/78। तो 1 बाई से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम विल शो दिस अंडरलाइन कंपोजिट ऑफ, ये तो मतलब कंपोजिट है तो पैरेलल लाइन हो गई 156 डेज। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई और लो बनने की काफी दिनों बाद बात होगी। इट इज के लिए 1 साल बाद हो सकती फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। यस यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जस्ट लर्न सर terminology। No, it is called period, it is called amplitude, it is called phase। it is clear? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। फेज मीन्स आप चाहें तो यहाँ से यहाँ भी मतलब ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होती है वो मैं आने वाले क्लास में आप लोगों को बताऊंगा कि फेज मीन्स अगर वो एक मतलब कि अगर वो एक सर पर्टिकुलर फेज में हाई बना रही है, हाई बन तो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी कि यहाँ से अगर हम मतलब कि ना जा करके उसको शॉर्ट कर देते हैं स्टॉक को तो पैसे बनेंगे। तो इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फेज। अब वो कैसे है नहीं हो तो दबा ना। लेफ्ट एंड सर राइट ट्रांसलेशन। As there are multiple cycles acting on the market at a given time, there is a possibility that a peak is formed either। ये ये कोई कंटेंट्स यूट्यूब पर नहीं है सर। पहली बात, मैंने सर उनकी परफेक्ट मैंने सर बुक से लिया हुआ ये सारी चीजें, और मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट ट्रांसलेशन? नो आइडिया सर। नो आइडिया सर। नो, इफ इफ यू विल स्टार्ट, ये है कितनी डेज की, ये कितनी ट्रेडिंग मतलब कि ना 24 बार्स की, ठीक है 24 24। ट्रेडिंग सेशन की, ये मेरे लिए साइकिल है, ठीक है। मैं अगर इसको मान लूं, अच्छा ये जो हाई फॉर्म्ड हो रहे हैं, इफ द हाई इज फॉर्म्ड बिफोर 22, ये ठीक है 12 बार। इफ द हाई इज फॉर्म्ड बिफोर हाफ ऑफ दिस, हाफ कहाँ पर है? 24 मीन्स यहाँ कहीं पर होगी वो, आई थिंक। 12। तो अगर इससे पहले हाई बन जा रहे, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ला करके मेजर करूँ, यहाँ पर मतलब नहीं बनी है तो इसमें अगर कोई हाई, अगर जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या है कि 3 4 5 6 ही सेशन में यहाँ पर हाई बन गए हैं। तो अगर ये हाई, if the high is formed before the middle point of a cycle, it is called left oriented। और अगर ये आगे बन रही है, ठीक है 12 से आगे 15 16 पर, सो इट इज कॉल्ड राइट ओरिएंटेड साइकिल। लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड ना सर, लेकिन ओके मैंने तो सर, डन इसलिए डन। समझाया है। या लेकिन समझे। मैंने तो इसलिए समझा, तो अगर कोई भी साइकिल है कितनी भी डेज की है तो इसकी इंपॉर्टेंस है ट्रेड में, मैं अभी आपको नहीं समझ में आती होगी। जैसे सपोज कि ये हाफ, अगर टोटल साइकिल की हाफ, इसके अगर पहले काफी टाइम से अगर मार्केट हाई क्रिएट करते रही है, हियर इट हैज आल्सो क्रिएटेड बिफोर 12 इट हैज क्रिएटेड द हाई 8 बार। आंसर सेम रिपीटेड हियर 8 to 9 बार। yes or no? यस सर, यस। सेम यस सर। सेम रिपीटेड हियर if you have analyzed 8 to हाफ ऑफ 9 द बार, साइकिल एक बार आगे बिफोर पीछे। हाई क्रिएट करेंगे तो लेफ्ट। yes yes yes। so here
इट हैज फॉर्म्ड हाई, तो हम लोग यहाँ से जो शॉर्ट भी करते हैं ना तो अच्छी पैसे बनते हैं। हालांकि उन्होंने शॉर्ट का कोई डेफिनेशन नहीं दिया, बट ही हैज मतलब कि न गिवन डेफिनेशन। इफ इट इज फॉर्मिंग हाई बिफोर हाफ ऑफ द साइकिल, इट इज कॉल्ड लेफ्ट ओरिएंटेड, एंड इफ इट इज फॉर्मिंग आफ्टर हाफ ऑफ द साइकिल हाई, देन इट इज कॉल्ड राइट ओरिएंटेड। बट यू हैव टू मेजर फ्रॉम द लेफ्ट, नॉट फ्रॉम द राइट। हेलो। यस सर। इसको हम लोग यस यहाँ सर। से नहीं मेजर करेंगे, इसको ऑलवेज हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे। तो इट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, यू कैन रीड, इफ यू वांट टू पीडीएफ मेक तो मिलेगा नोट्स यू ना? कैन। पीडीएफ तो मिल अब जाएगा ना अब सर? तो अब तो ये मेरी कंटेंट है ना, तो अब सर इसको भी दे दूं मैं? टेक अच्छा। स्क्रीनशॉट। एम्पलीट्यूड नहीं आ रही है, नो ठीक है। ठीक सर, तीसरा केज। डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मैंने इसको अपने से सीखा है सर, मैंने किसी के पास कोई कोर्स करके नहीं सीखा है। सो सर डोंट टास्क ना। आगे बढ़े सर। हाँ सर। 30 मिनट्स और इसके बाद धीरे धीरे ना। देयर आर सो मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ हर्स्ट टाइप साइकिल, properties of a cycle. First 2000 has added, there are multiple cycles of different magnitude. Takes a screenshot. Composites, composite cycle is sir very मतलब difficult to calculate. Now it is the principle of summation. Now what is the meaning of principle of summation? है क्या? Principle of synchronicity, normalism, nominality, proportionality, commonality, थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं। नंबर वन इज द प्रिंसिपल ऑफ समेशन। व्हाट इज द प्रिंसिपल मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ समेशन? मतलब टू साइकिल्स कैन बी कॉम्बाइंड टू मेक वन सम। मतलब 20 डेज की साइकिल, इट कैन बी डिवाइडेड इन 10 डेज एंड 10 डेज। 10 days is called a smaller cycle, 20 will be your sir bigger cycle. It is the principle of summation. Two cycles can be added to create a large one. Like this. Two cycles, one can be created third cycle. Again, these two cycles can be combined to form the bigger one. Yes or no? यस सर, यस सर। अगर आपको ज्यादा सर अगर लर्निंग चाहिए तो वाह। सर यह मतलब पहले स्मॉलर साइकिल्स क्रिएट
नहीं, पहले हम लोग ट्रेड सर करेंगे मेन या बात है कि लार्जर से सर लार्जर लार्जर से हम लोग मतलब उतना। स्मॉलर में आएंगे ना। अच्छा। पैसे बने, किसी ने ट्रेड लिया है क्या? मैंने एग्जैक्ट लेवल पर किया थे। नहीं लिया ट्रेड सर। लीजिए सर। अरे सर, 10 डॉलर। रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगी इधर? ये दस सर बन डॉलर जाते हैं ना अभी 8-10 पॉइंट। जी। 0.01 लॉट में भी तो मतलब कि ना $10 तो हो जाएगा ना। ओके, मैं एक सेकंड गूगल से फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ। लेकिन आपको ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, मैं जो आपको सर दे रहा हूँ वही काफी है। अब ज्यादा आपको लर्न। प्रिंसिपल ऑफ समेशंस मीन्स, ये देखिए साइकिल थ्री है, सेकंड रो में लास्ट वन। ये वाली। हाँ सेकंड रो में लास्ट वन, इसको क्लोज कीजिए। इट कैन ऑल्सो बी, दो को ऐड करके एक मतलब कि ना क्या किया, बिगर निकाला। ओके, टू साइकिल्स कैन बी एडेड टू फॉर्म द बिगर वन। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ समेशन। नो, हाँ सर ये लीजिए पहले ट्रेन लाइन साइकिल से थ्री। निकालते हैं। हाँ, मतलब ये है कि दो को हम लोग ऐड करके था। आज हम लोग प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं, बताओ। तो इट इज द प्रिंसिपल ऑफ समेशन, टू साइकिल्स 78 days कैन बी एडेड टू फॉर्म द बिगर वन। ठीक है, तीन साइकिल को भी कंबाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कंबाइन सर 3 साइकिल्स टू टू फॉर्म अ बिगर वन। अगर ये 10 की है तो 10 + 10 + 10 इट विल बी 30 days और यो 30 week साइकिल। ओके, ओके। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ समेशन, सम करना मतलब तीन साइकिल की सम से हम लोग मतलब कि यहाँ पर बिगर, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग से बिगर पढ़ेंगे। और फिर उसको स्मॉलर स्मॉलर में डिवाइड करेंगे। स्मॉलर से हम लोग बिगर जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। 9 days cycle not. Now, principle of harmonicity. Cycles are related to one another by the factor of 2। अभी जो मैंने बोला, अगर समेशंस वैलिड है तो सर हार्मोनिसिटी भी होगी। फर्स्ट सर डिफाइन दैट इफ देयर इज ए साइकिल ऑफ 40 weeks, देयर विल बी टू सिमिलर साइकिल्स ऑफ 20 weeks। इट मीन्स टू से कि टू की फैक्टर में सारी चीजें डिफाइन होती है ना। if it is a cycle of from here to here 40 weeks की एक एक अगर साइकिल है, ये मैं मान लेता हूँ 40 weeks की, तो दिस कैन बी डिवाइडेड इन टू सर सिमिलर। मतलब जैसे हम लोग WD गैन में करते हैं। हेलो, जैसे कोई एंगल हाँ मिले सर सर हाँ। 144, तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सेम थिंग्स कैन बी डन हियर। These cycles are harmonious in nature. So, in the higher time frame of 54 month, it is composed of 3 18 month मतलब साइकिल तीन हो सकती है। Similarly, 54 year cycle composed of 3 18 year cycle। तो मतलब कि ना, actually he has considered divided by 2, but it can, there are also exceptions where it can be considered divided by 3 is also applicable। हेलो, हाँ सर। जैसे हम लोग 2 से लेकर के डिवाइड किए तो 2 इज सर वैलिड एज पर हर्स्ट। बट इफ एक्सेप्शन क्रिएटेड डिवाइडेड बाय 3 टेस्ला नंबर इज ऑल्सो वैलिड, इट इज ऑब्जर्व। ओके। मतलब 40 डेज की साइकिल है तो 20 20 दो। लेकिन अगर सपोज ये 144 की साइकिल है तो इट कैन बी डन 72 एंड 72। बट इफ इट इज इट कैन, लेकिन अगर तीन साइकिल को मिला करके अच्छी कुछ बनती है तो वी कैन टेक ऑल्सो इट्स मतलब मेन मत डिवाइडेड बाई 3। तो व्हाट 48 सुपर नंबर, तो 48 कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। 48 48 48 समेशन विल बी फॉलोड। ओके
मतलब इसमें हाई बना है लो बना उसमें हम नहीं देखते, बस खाली उसको नहीं नहीं, स्मॉलर साइकिल हाई बन हम के लोग देखते हम हैं लोग बस। सर हाई और लो से ही देखेंगे। हम लोग हाई और लो मतलब से ही एक लार्जर देखेंगे साइकिल ऐसे। का, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर एक लार्जर साइकिल है 156 का सर, हम हम्म ऑटोमेटिकली 156 को तो हम लो टू लो किसी का तो ले लेंगे। तो हम्म। उसमें उसको मैं क्या करूंगा, 156 या 2 या 3 बाई करके उसको स्मॉलर साइकिल्स को डिवाइड कर दूंगा यस ऑटोमेटिकली। यस। मतलब बिना एज पर, यस 156। यस, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक। हाँ एज ओके। पर, एज पर। लेकिन उसमें एक वैलिडिटी क्या करनी होगी? आपने जब साइकिल बनाया तो आपने आपको सर देखनी होगी ट्रेड के लिए कि ये क्या ओरिएंटेशन है, लेफ्ट है कि राइट है। मतलब पहले ही सर हाई बन हाँ जा रहे सर हैं, हाँ। या मतलब कि ठीक है मिडिल के बाद में बन रहे मैक्सिमम टाइम हाई। इट हाँ सर इट हाँ। सर मस्ट बी कंसिडर्ड, देन ओके। प्लान स्मॉलर साइकिल। अगर आपने ऐसा कुछ प्लान कर लिया तो इट इज नॉट अ मीन टू सक्सेस एज पर ही हैज टोल्ड, बट एज पर माय एनालिसिस, सपोज यू हैव ड्रॉन, ओके, नाउ, एंड इफ इट इज राइट ओरिएंटेड, देन फ्रॉम दिस, अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर आकर के हाई बन सही रही है, बनाया। यहाँ पर आकर के ये वाली ठीक है मेरे लिए हाई बन रही है, तो इट बिकम्स राइट ओरिएंटेड। सो इट इज बेस्ट टू ड्रॉ अनदर साइकिल टू टू इंटरसेक्ट एट दैट लेवल। इट इज कॉल्ड ऑल्सो वेव इंटरसेक्शन, कि नेक्स्ट हाई कब बने या नेक्स्ट इंटरसेक्शन कब बने। नहीं समझ में आया सर, ये थोड़ा कंफ्यूज हो अभी गया। नहीं आएगी, आगे जाएंगे तब आएगी वो, ठीक है, वेव इंटरसेक्शन। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। क्यों नहीं समझ में आ रहा सर? मैं तो अभी ओनली सर थ्योरी ही पढ़ा रहा हूँ। ओके ओके, लेट्स तो मूव सर। थ्योरी में क्यों नहीं समझ में आएगा? ऐसी तो कोई बात है नहीं। मैंने जो जो सर हर्स्ट की प्रिंसिपल है उसको तो मुझको बतानी पड़ेगी ना प्रैक्टिकल में जाने से पहले। ओके। मतलब उनकी जो 7 या 9 प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ समेशन मीन्स व्हाट? हार्मोनिसिटी। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनिसिटी, दिस सिंक्रोनिसिटी, एज पर दिस प्रिंसिपल साइकिल ट्रफ्स आर सिंक्रोनियस इन सर नेचर, ठीक है, लो जो होती है। तो इफ इट मीन्स, सिंक्रोनिसिटी मीन्स अगर हम लोग लो टू लो अगर हमने कनेक्ट किया है तो दे आर कॉल्ड सिंक्रोनियस इन नेचर। मतलब अगर ये मेरी कनेक्टिविटी है तो इस वाली साइकिल पर यहाँ पर चांसेस ऑफ फॉर्मिंग लो ऑल्सो इंक्रीजेस, की मार्केट विल क्रिएट अ लो, अनदर लो अराउंड दिस, अनदर लो अराउंड दिस, एंड नाउ दिस इज द रैली, अनदर लो अराउंड दिस, एंड सर नाउ दिस इज द rally. So chances of forming low at another cycle also increases. So if a 40-week cycle has formed a low, then 20 weeks and 10-week cycle low will be synchronous, forming low at the same. ये अलग बात है वो। मतलब ये मतलब थोड़ी कॉम्प्लिक, अगर कोई साइकिल है, अगर हम लोग मतलब कि ना कॉम्बाइन करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड। अगर ये मैंने लो टू लो अगर कनेक्ट किया है तो नेक्स्ट टाइम भी लो बनने की प्रोबेबिलिटी इज मोर, बिकॉज दे आर सिंक्रोनियस इन नेचर। नाउ इट इज क्लियर? हेलो? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सिंक्रोनियस मीन्स अभी मैंने क्या बोला कि अभी जैसे सपोज अगर मैं उबेर है रियलिटी में, वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ेगा सर। हाँ तो देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर गोल्ड, है ना? एक बार सर अपने लिए नोट्स बनाइए ना। हाँ सर वही तो कर रहा हूँ, नोट्स लिख रहा हूँ। अभी मतलब आपको आपको अगर लर्न भी करनी है तो थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कुछ कर नहीं सकता। आपका क्लास के लिए तो अलग मैं नोट। सपोज आई हैव टेकन दिस लो एंड आई हैव कनेक्टेड दिस ओके लो, सर हाँ। एंड आई हैव मेजर्ड कि कितनी डेज या वीक्स की है ये, 94। 89 मतलब 91, जस्ट फॉर सपोज। सो these cycles are synchronous in nature, तो forming of low around this also increases chances of forming low, chances of ओके। forming low around this also increases, and now the rally. So chances of forming low, here it has not formed, okay, no problem.
बट चांसेस ऑफ, जो मैंने अभी सर कुछ भी किया नहीं है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि हाँ चांसेस समझ ऑफ गए सर, समझ फॉर्मिंग गए। लो also increases and now a sharp rally can be accepted. तो if it is a valid cycle, अभी मैंने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, so chances of making low increases and now next rally from there we can analyze. समझ गए। तो all these cycles are synchronous in nature. ओके, अगर हर Like this साइकिल कि में अभी मैं, एक लो हाँ हाँ, बनाया और रैली हो गया तो उसको हमें सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। यस, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है ना, आपने एक अगर निकाल लिया ना, वो आपके लिए 10 साल काम करेगा। ओके। तो अभी जैसे ये देखे मैंने सर यहाँ कहीं पर इसको ये करा था, नहीं मैंने यहीं पर करा था। तो अभी मैं अगर बात करूं तो कि अभी मतलब इसके अराउंड मार्केट में एक मतलब कि ना लो बनने की मतलब कि ना प्रोबेबिलिटी होती है। ये मेरे लिए वैलिड नहीं है, लेकिन अगर वैलिड हो तो इट विल क्रिएट, तो दे आर सिंक्रोनियस इन नेचर। नाउ प्रिंसिपल ऑफ, और नहीं पढ़ाते हैं सर, ठीक है छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पढ़ाएंगे। इतनी तो पहले सर डाइजेस्ट हो जाए, ये भी 4-5 नेक्स्ट पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे रिमेनिंग। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सर अगर मैं क्या रहा। हाँ हाँ सर, ये तो समझ या गए मैं आगे। या मैं एक काम करता हूँ, मैं यस सर, मैं यस इस सर। पीडीएफ को सर मैं सर मतलब शेयर कर देता हूँ। अगर आप एक बार अगर पढ़ के आएंगे तो आपके लिए और भी थोड़ी इजी होगी प्रैक्टिकली बताने में। श्योर सर। थ्योरी इज लिटिल बिट, वंस आई विल स्टार्ट प्रैक्टिकल यू विल गेट अमेजिंग थिंग्स, डोंट वरी। सर शायद आप एक बार इसको निफ्टी के चार्ट पे दिखाएंगे तो समझ में हम आएगा सर सर। कहीं कुछ, मैंने कहीं कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं किया है मैम। जब दिखाएंगे तो सब जगह दिखाएंगे, दिखाने के लिए नहीं। अभी आपको हाँ, सिर्फ मतलब क्या, किसको, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी, मतलब क्या ओके ओके। है, किसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, किसको एम्पलीट्यूड बोलते जस्ट एन हैं, इंट्रोडक्शन व्हाट टू इज द फर्स्ट। मीनिंग ऑफ, हाँ, ठीक है, ओके। प्रोपोर्शनलिटी, व्हाट इज द, आप अगर बोलेंगे कि कहीं से मैंने हर्स्ट टाइम साइकिल सीखा है, वो अगर बोल देंगे कि क्या क्या 7 प्रिंसिपल से बताओ, आपको एक भी नहीं पता तो प्रेस्टीज वाली बात हो जाएगी नहीं। आपने तो प्रैक्टिकल पढ़ा लेकिन थी, तो आपको सिर्फ मैं टर्मिनोलॉजी बताया, कुछ मैंने बताया ही नहीं है प्रॉपर, ठीक है। ओके ओके सर, ओके 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 सर, समझ गए। सिर्फ मैंने टर्मिनोलॉजी बताया। तो आई ओके विल सर। शेयर दिस पीडीएफ, तो अगर आप पढ़ करके आएंगे परसों तो आपके लिए ज्यादा इजी होगा। हाँ हाँ और श्योर हाँ। सर, मतलब कल श्योर तो, सर। हाँ कल तो इंट्राडे बीटीएसटी की मतलब क्लास है 7:15 से। तो आज की सेशन एंड करते हैं मैम, ठीक है, नहीं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हाँ सर, आज यही खत्म Like, करते हैं, हाँ, ये ओके ये सर, तीनों को ओके पता सर। है। पहले इसको पढ़ते हैं अच्छे से। नहीं ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, टाइम लेकर पढ़े तो आपके लिए इजी होगी। हाँ मैं सर, तो वही तो। हमेशा से बोलता हूँ कि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए लोगों की ऐसे तो कंटेंट्स भी नोट्स नहीं लिख है लिए, इसमें। नोट्स ज्यादा हम्म, इसीलिए काफी लोगों ने, हेलो, हाँ सर। हाँ सर हाँ बोलिए। सर। क्लास कर रहे हैं तो मैं बाद में करूँ? हाँ सर थोड़ी देर बाद में करें ना क्लास में सर। नो, तो आई एम शेयरिंग दिस, और ये कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी भी है तो लोग उतनी पढ़ते और पढ़ाते भी नहीं है, एक नंबर बात। सेकंड बात कि पढ़ाते इसलिए नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है। अभी बोलेंगे सर आप तो पढ़ा रहे हैं, तो अभी बात एक्चुअली है कि ये भी मैंने और इसको बहुत इसमें मुश्किल से शुरू। तो आप सैटरडे एक्चुअली संडे मैं को कुछ यूट्यूब में बता रहे मैंने भी हैं। कुछ रिसर्च किया सर। इसमें बताया गया है कि इसमें तो जैसे आप बोल रहे कि इसमें तो अगर करेक्टली किया ना, अच्छा साइकिल मिला तो करेक्ट का टारगेट और करेक्ट का हाई ट्रफ और पीक्स दोनों मिलेंगे नो, अच्छे से। फॉर दिस यू हैव टू कॉम्बाइन, फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पे सर गुरु दक्षिणा। हाँ सर, वो तो हम तो रेडी है सर, क्योंकि थोड़ा पढ़ा है ना सर वो। नहीं नहीं नहीं, फॉर दिस यू विल हैव टू कॉम्बाइन हर टाइम साइकिल। आपने एक साइकिल निकाल लिया, आपके लिए लो बन गई। इफ हाँ यू हाँ कैन कैलकुलेट टारगेट एंड दिस चांसेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट फॉर द स्विंग ट्रेड इंक्रीजेस, तो यू विल हैव हाँ टू सर। कॉम्बाइन हर्स्ट विथ एलियट मूवमेंट। ओके। आशीष के यार उसके 40,000 लेते लिए हैं सिर्फ इसको बताने के लिए, और आपको बताएंगे भी नहीं। तो हम लोग सर मतलब कि ना परसों मिलते हैं। आप देखें ना, मैं जिस मेथड से बताऊंगा ना आपको, उस मतलब पूरी मेथड से नो एयर कंटेंट्स, आप सर पहले देखे तो सही। पहले तो थ्योरी पार्ट को पढ़ के प्रैक्टिकल में जाए, तब समझ में नहीं आई तब बोले सर, ठीक है।
ठीक है? श्योर सर, फर्स्ट श्योर। watch ना what I am giving, what others are given, what I am giving. It is important. I will अमर सर, combine with WD GAN answer. I will make it easier to understand. हेलो। हाँ सर। एक क्वेश्चन पूछूं क्या अभी? हाँ सर, पूछिए ना, क्यों नहीं पूछेंगे। सर, जो आज आईएक्स में फॉल हुआ उसके पीछे कुछ मतलब ये गैन गैन डेट्स या कुछ डेट्स का कुछ इशू है क्या? मतलब निफ्टी इसमें में, कैसे? निफ्टी में पता नहीं, निफ्टी अभी नहीं, कुछ ना कुछ आईएक्स, मैंने बताया। आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्स, आईएक्स स्टॉक है ना, वो 30% फॉल हुआ आज। कुछ थर्टी न्यूज है परसेंट सर, तो मैं सर सुना मेन था बात कि है कि इसमें उसमें तो सर्किट लग जानी है। आपने उसको लिया था क्या, वो मतलब कि तब तो नहीं नहीं, सर्किट लग लिया जानी नहीं चाहिए। है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा खासा गिरा आज वो। कुछ नहीं न्यूज है मैंने सर तो, उसमें, मैं सुना था। कोई कौन सा न्यूज है हाँ, बता। न्यूज तो है, न्यूज तो है, न्यूज तो मालूम है मेरे को कि वो उन्होंने मोनोपोली खत्म कर दिया उसका, कुछ रेट रेट का कुछ इशू है। power coupling in the price crash, retail share has dropped for 5 straight. I said if it's 52 weeks low after CRC, not for market coupling. नहीं, न्यूज तो अलग चीज है, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि कुछ अगर मैंने देखा है कि जुलाई ट्वेंटी अच्छा अच्छा फोर्थ अच्छा, जुलाई एज पर WD गैन है क्या? मैंने एनालिसिस नहीं किया, मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, मैं आपको करके मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँ वाई इट इज फॉलोड। कोई बात नहीं सर, एक बार एक लेकिन मतलब कि मैंने जैसे कि किया नहीं है। एक बार मैं सर इसकी ये काम करता हूँ, GCD की कोई इसकी डेट थी क्या वो, एक बार नहीं, मैं सर जीसीडी देख का लेता हूँ, मालूम नहीं, लेकिन तो मुझको मैं पता अपना नहीं है कि। एनालाइज करके मैंने देखा अगर तो उसका 24 सितंबर को हाई बना था, हम्म। और उसके बाद वो सिमिलर 9 to 10% ड्रॉप किया था। तो 24th इज द कीवर्ड, और आज भी 24 अरे है। सर, इसका तो 23 जुलाई क्या डेट है सर? 23 जुलाई। हाँ, लास्ट, हाँ, 23 23 जुलाई की। जुलाई की इसकी सर GCD डेट है, 23 जुलाई। वाह। वो तो हाई और लो के मार्क करना, उसमें तो सीधा ही ड्रॉप है। 23 जुलाई की इसकी सर गैन की कॉम्बो डेट्स थी वो। हाँ, आप उसमें एनालाइज किए जैसे ये मतलब बड़ी मूवमेंट हुई, हाँ, तो ये आपके यहाँ पे लिए वन 24 स्टॉक वन डेट। डेट हो जाएगी ना। आप इसको नोट हाँ, डाउन कर ले कि अगर ये आउट ऑफ 10 टाइम्स 23 सितंबर, मतलब 23 ऑफ एवरी मंथ, अगर ये मार्केट में हाई या लो बनते हैं, मतलब पैसे बनते हैं, तो आपके लिए वन स्टॉक वन डेट हो जाएगी। यहाँ नहीं, जैसे वो तो मैं अच्छी समझ खासी गया, लो बट बने, मैंने देखा एज, भी है। हाँ हाँ, जैसे अगर आप देखें कि अगर मतलब कोई अगर स्टॉक जो है वो हाई डेट पे, हम अगर कोई किसी भी स्टॉक को लेते हैं और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो नेक्स्ट डेट जो भी आएगी तो उसमें क्या सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्रेशन रहेगी क्या वहां पे? जैसे अगर किसी दिन हाई बना है तो वहां पे सेम डे पे हाई ही बनेगा, या उससे कॉरेस्पॉन्डिंगली कुछ उल्टा होगा? उल्टा भी हो जाता है सर। यहाँ जैसे सर लो बना, मोस्ट तो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या यहाँ है? उल्टा भी हो जाता है। नहीं, एज पर इट इज द कन्विक्शन, मतलब कि ना WD गैन में ये मतलब कॉन्फर्म। हर साइकिल में मैंने क्या कहा कि अगर एक बार लो बनते हैं तो ये सिंक्रोनियस होते हैं, मतलब नेचर में फिर से लो, लेकिन मतलब कि ना WD गैन में कॉन्फर्म नहीं है कि हाई बनेगी कि लो बनेगी। दैट्स वाई ट्रेडिंग मेथड इज सर मार्क द हाई एंड। और इसमें 303 डेज का वो आ रहा है डिफरेंस। अच्छा। हाँ, टोटल मतलब 24 सितंबर से 24 जुलाई के बीच में 303 डेज का वो है कॉम्बिनेशन, मतलब ये डिफरेंस है, अच्छा ट्रेडिंग अच्छा नहीं, अच्छा, कैलेंडर डेज। कैलेंडर डेज का डिफरेंस है ना। हाँ, हाँ, वो तो ऑलवेज होगी कैलेंडर डेज में से डिफरेंस हो। तो आप इसको ट्वेंटी एक बार थोड़ा थर्ड एनालाइज करके बताएंगे कि मतलब ये एज पर ज्ञान या किसी के हाँ, मतलब ये। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली बताएंगे सर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। अभी और साथ में मेरे को आज मैंने आगे वो, देखा नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, आप देख लेना। और साथ में ये नेक्स्ट बैच, मतलब ये प्रीवियस बैच में मेरे को रोल ओवर करना है, तो वो कैसे रहेगा? आप एक बार हर्स्ट को सीख लेना, अपनी बैच तो खत्म होने थे फिर रोल ओवर करिए। अब उससे और पहले नहीं पाँच कर छः सकते? सेशन अगस्त बैच में करिएगा ना सर, सबसे बेस्ट होगी। उसमें भी कुछ टॉपिक अभी पढ़ चुकी है, जुलाई में 4-5 क्लास हो गई। ठीक है, कर क्यों नहीं सकते? आप चाहेंगे तो आप अगर अभी बोलेंगे, मैंने ऐसा किसी को नहीं बोला कि नहीं कर सकते, लेकिन एक बार आपकी कंटेंट्स पूछ रहा हूँ मैं एंड आपसे। हो जाए ना, इसके बाद में अच्छा हो। ओके, एक ठीक है। बार सर एंड हो सर जाए सर, एक मिनट सर। OTX वो सब्जेक्ट है, इंडिकेटर है सर?
इंडिकेटर ये सब्जेक्ट मैं बता दूंगा तो इंडिकेटर क्या ही वो इंडिकेटर ही। अरे ओके और यही सर। सर तो है साथ रे में बाबू, ओटी मैंने ओटीएक्स आपकी देख करके रिकॉर्डिंग समझ में मतलब नहीं कि जो आता। क्लास में रिकॉर्डिंग थी मतलब जो उस पे स्मार्ट वीवर पे रिकॉर्डिंग कोर्स है उसका कंटेंट और इसके मतलब जो आपने जो पढ़ा है उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो आपने हमें दिए नहीं कब की सर? वेबसाइट में जो है? जो आपके हाँ जो वेबसाइट पे है। वेब- तो उसमें क्या इंडिकेटर है? एसएस ट्रेडिंग सॉल्यूशन की तो एक तो मतलब एसएस एक इंडिकेटर है। फॉर्चूनर सिग्नल काइंड ऑफ मतलब कि अगर आप देख रहे हो तो उसमें एक फॉर्चूनर सिग्नल काइंड जैसा है वैसे ही आपका भी कुछ है वो आपने कभी दिया ही नहीं उसका एक्सेस हमें। जो वो क्या कहते हैं उसको बाय और सेल का हाँ। वो तो आपने कभी दिया ही नहीं हमें। अरे मैंने पढ़ाया ना सर, इचिमो को पढ़ाया ना मैंने। नहीं इचिमो क्यों पढ़ाया हमें सिग्नल की बात कर मतलब कि अरे वो सेम है इंडिकेटर सर, की बात। थोड़ी सी अलग है, सेम है। तो हमें तो दिया ही नहीं ना तो हम कैसे बोलेंगे कि वो अरे सेम है या सेम है अलग है। सर, मैंने आपको पढ़ा दिया, यही ना है? और कुछ है क्या? यही ना है? नहीं सर, ये बात कर रहे हो उसका टीसीडी का जो है ना सर, हमको दिया टीसीडी हाँ स्क्रिप्ट का बैसल लिया नहीं नहीं दिए थे ना टीसीडी नहीं उसका। टीसीडी नहीं ये नहीं। टीसीडी नहीं। तो वो नहीं 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 नहीं, टीसीडी की बात नहीं कर रहे वो, मतलब कि नहीं, इसकी बात कर रहे हो सर, बाई एट सेल। ठीक है, फॉर्चून उसमें किसी सिग्नल ने बोला उन्होंने था वो बोला ना। 1000 डेज एवरेज का एक सिग्नल है प्लस उसमें सुपर ट्रेंड यूज करके एक वो है इंडिकेटर है। आप सर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है सर मैं कर दूंगा। ये सर इचिमुकु हाँ पर जैसे बेस्ड ये है। भी है अगर आप ये भी बोल रहे हो ये इसका भी कभी हमें मिला ही नहीं एसएस हाँ यही है एसएस सिग्नल। अरे तो इसकी इसका क्या एक्सेस कभी रिक्वायरमेंट मिला ही। है? अरे ये तो इचिमुकु पर बेस्ड है ना रे बाबू, इसको क्या करेंगे? हमें अभी कोई मैं मालूम आपको अगर नहीं दे करके पांच कि हजार रुपये ले ली तो अ, अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। नहीं अभी अच्छी मैं लगनी आपको है अगर दैट दे इज द डिफरेंस करके, है। अभी मैं इसको दे करके मैं अगर अभी बोलूं कि सर मैंने जब मतलब नहीं दिया तो मैंने किसी रीजन से ही नहीं दिया। नहीं ये हमें नहीं देखिए, मालूम ना उस चीज के पीछे एक क्या रीजन सेकेंड, है मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि वो है नहीं। है ना सेम? अब बताएं, अब बताएं, है या नहीं? हेलो? तो लग तो सिमिलर ही रहा है बाकी अभी पता लग नहीं, नहीं। वो सर सिमिलर ही है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। वो कुछ सेटिंग्स इधर उधर है और कुछ नहीं है ठीक है लगनी सिमिलर नहीं हो, सिमिलर ही है। लगनी क्या सिमिलर है? अगर सिमिलर लाइन सेम वे में अगर मूव कर रही है तो सिमिलर ही है। कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन। अभी इंडिकेटर बेचने के लिए, इसको बेचने के लिए मैं अगर 4 हजार बोल दूं लोगों को तो अच्छी नहीं लगती है ना, जो चीज फ्री में अवेलेबल है। मैंने इसलिए फ्री में पढ़ा थी, उस टाइम की बात अलग थी, उस टाइम कोर्स के लिए मैं तो 4 हजार ही लेता था। तो कुछ इंडिकेटर के लिए मैंने मतलब इन एक्सेस के लिए लोगों से पैसे लिए थे। अभी क्या है कि 8 9 मतलब कि ना, ठीक है, 10 11 हजार ले रहा हूँ। तो अभी अगर ये मतलब सारी चीजें जो मेरी फ्री में अवेलेबल है, ये देखिए सेम लाइन है, उसके लिए मैं अगर पैसे ले लूँ तो प्रॉब्लम है? ऐसे ले लूँ तो तो सर सही है ये मेरे। इसका आप एक्सेस दे सकते हैं इसका चार्जेबल है ये। आप अपनी ट्रेडिंग भी शेयर करिए ना, ये देखिए क्या ठीक है ओके। देख लीजिए, इंट्राडे। बस फेक सिग्नल को अवॉइड करें। ठीक है सर। इफ यू नीड सर, शेयर मी ट्रेडिंग व्यू आईडी। श्योर सर आई डू मैं कर दूंगा आपको। सर वो जो आपने दिया है सर टीसीडी का स्क्रिप्ट, टीसीडी हम्म। बैंड्स, उसका अगर आपको वीडियो मिल गई तो थोड़ा दीजिए ना सर। वीडियो नहीं है, बता देंगे, वीडियो है कहाँ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं। मतलब आपने बोला उसका वीडियो कुछ है तो आप देख यूज लीजिए कैसे एक बार। करना है तो मैं एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा सर, हाउ टू यूज, प्लीज हाउ टू सर यूज। प्लीज। ठीक है, ओके। प्लीज। तो आज की सेशन एंड करें सर?
एंड गुड कर दें नाइट, टेक सर, केयर थोड़ा अभी एवरीवन। पीडीएफ शेयर कीजिए सर तब प्लीज। हाँ, कर दे रहे, अभी कर दे रहे।